नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। माँ लक्ष्मी को मनाना हम सभी चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं माँ लक्ष्मी भगवान श्री हरि के साथ आपके जीवन में रहे, क्योंकि देखिए दोनों ही मिलकर जब रहेंगे तो धन भी होगा और आनंद भी होगा। अब सिर्फ आनंद का भी लेना देना नहीं है, क्योंकि आनंद है धन नहीं है तो फिर कमी रह जाएगी, और जब दोनों हो तो जीवन सफल हो जाता है। और इसी की चाहत तो हर किसी को है। धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम कभी वास्तु ठीक करते हैं, कुछ वास्तु उपायों को अपनाते हैं। इससे क्या होता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, और जब सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है तब आपके अंदर जो एक फीलिंग है वो सकारात्मक हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और फिर जीवन एक बहुत खूबसूरत दिशा में आपको लगता है जैसे आप बढ़ने लगे हैं। तमाम परेशानियों को आप भूलने लगते हैं। तो आज हम आपके साथ बहुत खूबसूरत उपाय साझा करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। कई बार क्या होता है ना, आपके घर गंदे हैं, सामान बिखरे हुए हैं, करीने से नहीं रखे हुए हैं, तो ऐसा भी होने से बेवजह पैसे खर्च होते हैं। इसलिए वास्तु के अनुसार चीज़ों को उसके सही दिशा में रखना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका घर व्यवस्थित रहे, करीने से सब चीज़ रहे। अब जैसे कि आप जो आपका जैसे पानी का एरिया है, जैसे बाथरूम वगैरह है, आपने दक्षिण दिशा में पानी बहने वाला नाला बनवा लिया है, पश्चिम दिशा में आपने टंकी बनवा लिया है, आपने बोरिंग करवा लिया है, तो क्या होगा, या आपके घर के पश्चिम दिशा में गड्ढा है तो क्या होगा, बरकत होगी ही नहीं, परेशानी लगी रहेगी। तो इस तरह से वास्तु को हम ठीक करके चीज़ों को बेहतर कर लेते हैं, और यही तो आज हम आपसे साझा कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको लगे कि परेशानी ज़्यादा है तो पहले आप ये कोशिश करें कि आपका कहीं वास्तु गड़बड़ तो नहीं। हालांकि वास्तु को ठीक करने के लिए कुछ पेड़ पौधे या कुछ उपाय भी किए जाते हैं। आज हम आपको कुछ खास उपाय बताएंगे। तो हमेशा ही घर को साफ सुथरा सलीके से रखें, खासकर अपने घर के मुख्य दरवाजे को सजा कर रखिए, खूबसूरत बना कर रखिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बरकत नहीं होने के कारण बहुत परेशान रहते हैं। नियमित रूप से पूजा पाठ करें। आप जिस भी धर्म को मानने वाले हैं, पर पूजा पाठ जरूर करें, क्योंकि पूजा करने से, मंत्र जप करने से आपके जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त हो जाती है, और मंत्र का जो सकारात्मक प्रभाव है ना, वो आपके जीवन में खुशियों को भर देता है। अगर आप बरकत से परेशान हैं, बरकत ना होने से, तब एक और काम कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने घर में, घर के मुख्य दरवाजे पर सुबह के समय गंगा जल अगर है तो अच्छी बात, नहीं तो प्लेन वाटर जो आपके नल से आता है थोड़ा सा छींटा डालें। गूगल की धूप जला सकते हैं सुबह शाम, इससे भी आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। और घर में सूर्य की प्रकाश आने की व्यवस्था करें, थोड़ी देर के लिए ही सही, आधे घंटे के लिए ही सही, पर सूर्य की प्रकाश आए तो जीवन में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। और यहाँ पर जब आप खुश रहते हैं ना, आपके अंदर जब आप स्वस्थ रहते हैं, आपके अंदर एक बहुत खूबसूरत सा लगता है जैसे आप लम्हों को गुजार रहे हैं, तो यकीनन यहाँ पर से बरकत भी शुरू हो जाती है। खर्चों को अगर आप रोक लगाना चाहते हैं तो दक्षिण और पश्चिम दिशा में कम से कम खिड़की और दरवाजे खोलें। अब अगर आपका मुख्य दरवाज़ा ही दक्षिण पश्चिम में है तो उसको भी हमेशा ही, ये नहीं कि खुला हुआ है दरवाज़ा, नहीं, हमेशा बंद करके रखें, जब ज़रूरत हो तब आना जाना करें। और दक्षिण पश्चिम दिशा का दरवाज़ा और खिड़की हमेशा बंद करके ही रखें, नहीं खोलना चाहिए, धन टिकता नहीं है। और साथ ही आप चाहें तो दक्षिण पश्चिम कोने में रोज शाम में एक दिया भी जला सकते हैं, या फिर लाल रंग का एक बल्ब जलाकर, नाइट बल्ब भी सही, वहां पे रख दें। ऐसा करने से आपका पितृदोष भी समाप्त होता है और घर की निगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। तो घर में पूजा के समय आप माँ लक्ष्मी को मनाइए, दीपक जलाइए। माँ लक्ष्मी के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, इससे भी लाभ होगा। हमेशा ही अपने किचन में को हमेशा साफ सुथरा बनाए रखें। सोने के पहले आप किचन की सफाई करना मत भूलिए। और किचन को जब सफाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक और चीज़ है। कभी भी अगर आपको लगता है आप पति पत्नी के बीच बहुत ज़्यादा झगड़े लड़ाई हो रहे हैं, तो रात में सोने के पहले अपने बेडरूम में थोड़ा सा किसी चीज़ में आप नमक, या फिर आप चाहें तो कपूर का एक थोड़ा छोटा सा टुकड़ा भी रख सकते हैं। इससे भी आप लोगों में प्रेम बढ़ेगा, आपका मन मस्तिष्क अच्छा हो जाएगा। एक खास उपाय किया जाता है, और वो उपाय ये है कि अगर जीवन में ज़्यादा परेशानी हो तो पीपल के वृक्ष के शुक्रवार के दिन एक पीपल का पत्ता ले आएं। अब उस पत्ते पर, पीपल के पत्ते पर आप सिंदूर से स्वस्तिक बनाइए या ओम लिखिए, और
इसको आप अपने घर में पूजा स्थान पे रख दें, कुछ समय के बाद उठाकर अपने पर्स में रख लें, इससे भी बरकत होने लगती है। तो ये तो छोटा सा उपाय है, लेकिन आज हमारा मेन टॉपिक है कि आप क्या करें। देखिए, सबसे पहली बात तो धन टिकने के लिए आप 21 यानी 21 दाने चावल के लीजिए, बिल्कुल साबुत। अब इसको हल्दी से कलर कर लें। अब हल्दी से कलर करने के बाद एक लाल रंग के कपड़े में इसको रखें, बांध दें माँ लक्ष्मी के पास। अब इसको कपड़े को बाद में थोड़े से आप रोली सिंदूर से इस कप जो आपने पोटली बना कर रखा है पूजा करें, और शुक्रवार के दिन करें इस उपाय को। फिर अपने तिजोरी में धन रखने के स्थान पे रख लें, इससे बरकत होने लगती है। अगर आपके पास पैसा ना टिके तो एक और काम कर सकते हैं, किसी भी बट वृक्ष का एक पत्ता ले आएं, या पीपल का पत्ता भी ला सकते हैं। अब इस पत्ते पर आप पीपल के 21 पत्ते लीजिएगा। अब सिंदूर से इस पर लिखिए राम, और फिर इसे आप किसी भी शुक्रवार के दिन नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा भी करने से जीवन की समस्याएं दूर हो जाती है। राम लिखिए और कहिए, भगवान जी माफ़ करें, बहुत सारी परेशानी है, आपके जीवन के कष्ट कम होते हैं। तो वास्तु में बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। कभी कभी घर गंदा होने से भी बेवजह खर्चे होते हैं। बिना हाथ मुंह धोकर, यानी कि रात में आप जब सोते हैं तो अच्छे से हाथ मुंह धो लें, अच्छे से पोंछ कर सुखा लें, फिर बिछावन पर जाके सोइए, तब दैवता समाप्त हो जाती है। और रोज रात में सोने के पहले अपनी प्रार्थना को जरूर दोहराइए। इससे क्या होगा, आपकी प्रार्थना पूरी हो जाती है। तो खर्चों पर लगाम लगाने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। धन आने के लिए तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन एक और उपाय होता है, और वो है शिवलिंग पर अगर आप नियमित रूप से अक्षत अर्पित करते हैं, कम से कम 11 दाने अक्षत बिना टूटा हुआ चावल नियमित रूप से अपने घर में भी अर्पित करते हैं, शिव जी की तस्वीर पर भी अर्पित कर सकते हैं, तो ऐसा करने से जीवन में अन्न धन की कमी कभी नहीं होती। ये बहुत सिंपल उपाय है। चावल के बहुत सारे उपाय होते हैं, जैसे जब आपको लगे आपका मन बहुत विचलित है, आप बहुत परेशान हैं, जीवन में लगता है जैसे सब कुछ खो सा रहा है, एकदम से टेंशन में आ गए हैं आप, तब क्या करेंगे, अपनी माँ से थोड़ा सा चावल, अक्षत जिसे कहते हैं बिना टूटा हुआ चावल, माँ को बोले कि चावल जैसे बिना टूटा हुआ हो, अच्छे से देख ले, और आप उनसे थोड़ा सा चावल उनके हाथों से अपने हाथों में लें। इसको अच्छे से संभाल कर, बांध कर किसी लाल कपड़े में या अपने पास में रखें, अपने घर में रखें। तो ऐसा करने से चंद्रमा की परेशानी दूर होती है और आपका मन अच्छा होता है, और यहाँ से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ने लगती है, और फिर आपके जीवन के हर कष्ट ही दूर हो जाते हैं। हमने आज आपके साथ बहुत सारे उपाय शेयर किए। जो भी आपको लगे आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जरूर कीजिए। हर हर महादेव। धन्यवाद।